नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना स्वागत करता हूं आप सभी का अप्पो के एजुटेटर में कॉलेज लेक्चरर सीरीज़ की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में लेके आया हूं। आज मैं बात करूंगा कॉलेज लेक्चरर में। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है वो है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें हम आज बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। देखो, राज्यपाल जो कि राजस्थान मतलब किसी भी जो स्टेट है उसका सर्वे सर्वा होता है, और ये राज्यपाल है जो कि एक सूझबूझ वाला परामर्शदाता है, राज्य में शांति का संस्थापक है, ऐसा M.V. पायली के शब्द हैं। राज्यपाल की भूमिका की बात करें तो ये संवैधानिक प्रमुख होता है, और नाममात्र के रूप में देखो, जब अल्टीमेटली ये बिल्कुल वही है जैसे दादाजी होते हैं घर में, काम सारे पिताजी करेंगे पर नाम किसका होगा, दादाजी का होगा। तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आएंगे, मज़ा आएगा इनको पढ़ने में, और यहाँ से आपके कुछ फंडामेंटल और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हमारे प्रश्न श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न क्या है, ये है दो कथन दिए गए हैं। ये RS 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है वैसे तो, और इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार 300 अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, ये कथन है। कारण जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने 356 का दुरुपयोग किया। देखो 356 का दुरुपयोग के बारे में सरकारिया समिति बनी थी जो कि 1981 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। 1983 में सरकारिया कमेटी में थी। इसके जो मुख्य रूप से 3 सदस्य थे, मिस्टर जस्टिस RS सरकारिया, जस्टिस SR सेन और जस्टिस V शिवरामन। ठीक है, इन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। इसने अपनी रिपोर्ट में नियुक्ति की 3 शर्तें बताई थी। वो 3 शर्तें क्या थी बता दूं। राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो राज्य के मुख्यमंत्री से अनौपचारिक सहमति से होनी चाहिए। देखो वैसे तो क्या कि अनौपचारिक सहमति बहुत है, महत्वपूर्ण है। राज्य के मुख्यमंत्री से अनौपचारिक सहमति लेनी होनी चाहिए, जिसके कारण राज्य की व्यवस्था को आसानी से चलाया जा सके। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 155 में, क्योंकि 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, 155 में संशोधन की बात की गई। इसके अलावा दूसरी जो रिकमेंडेशन थी, राज्यपाल एक सामाजिक और प्रशासनिक साख वाला व्यक्ति होना चाहिए। अनेक अवसरों में क्या होता है कि आम चुनाव में जो पराजित और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं वो राज्यपाल वाले पद पे आ जाते हैं, और वह कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि भाई ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। तीसरा, राज्यपाल के कार्य मुक्त होने पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को छोड़कर किसी अन्य दूसरे पद पर नियुक्त ना हो। पर ऐसा देखा गया पिछले कुछ वर्षों में कि कोई राज्यपाल है वो पुनः वापस से सक्रिय राजनीति में आता है और वापस से चुनाव लड़ता है। तो ये सरकारी समिति की कुछ रिकमेंडेशन थी। तो अगर मैं इस प्रश्न की बात करूँ तो इसका ये जो रिकमेंडेशन है जिन सरकार उन्होंने इसको दुरुपयोग किया बिल्कुल सही है। तो R और ये जो कथन और निष्कर्ष है, कारण वो दोनों सत्य हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। राजस्थान में अगर बात की जाए तो राज्य में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन आज तक लागू किया गया है। ठीक है, अब देखो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्न पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन आपको करना है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है इसमें वाली बात है। पहला, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा और प्रतिज्ञान लेगा। ओके, ये सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। हाँ, ये भी सही है। तीसरी बात जो कह रहा है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और या उसकी अनुस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल से यही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, ये सभी के सभी बातें सत्य हैं। ठीक है, सही उत्तर देंगे तो इसका ऑप्शन हो गया होगा 1 2 3 4, ये सभी सही हैं कि शपथ, जितनी भी शपथ और प्रतिज्ञान है वो भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल अपने
पद को ग्रहण करने से पूर्व हमेशा शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। वो किसके सामने लेता है? यूजुअली मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है, मुख्य न्यायमूर्ति के सामने लेता है जो राज्य उच्च न्यायालय का है, और उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है 159 में दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसके बारे में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की शपथ 159 में लिखी गई है। अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है भैया, विधानमंडल में पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार करके के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपके ऑप्शन है, यदि यह राजनीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो, कब ये ऐसा कर सकता है? राज्य विधानमंडल पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो। तीसरा, यह उच्च न्यायालय की स्थिति के खतरे में डालता हो। और चौथा, यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। तो दोस्तों, इन सभी मतलब विधानमंडल की पारित विधेयक की भारत के पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति की बात करें तो ये इसके चारों ऑप्शन सही हैं। इन सभी केसेस में ये ऐसा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, भारत के संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? देखो, संवैधानिक आपातकाल के लिए अनुच्छेद नंबर 356, आई रिपीट, अनुच्छेद नंबर 356 है। संवैधानिक आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद समझिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है, कोई और नहीं करता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ये निम्नलिखित से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पहला, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। दूसरा, राज्यपाल 5 वर्ष से अधिक पद पे नहीं रहता। तो देखो, अगर बात करें तो यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर होगा केवल 2, 5 वर्ष तक अपने पद पर जो है उसके ज़्यादा वो बना नहीं सकता। वैसे प्रसाद पर्यंत रहता है, पर 5 वर्ष मैक्सिमम इसकी है। हटाया तो जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची को सम्मिलित करना है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को मेरा हमेशा माना है कि अगर आपको सब कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा डीप में चला गया है, तो कम से कम वो तो पिक कर लो जो कि आपको समझ में आए। 155 हमको पता है राष्ट्रपति से लिंक करता है। 155 जो है राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। क्योंकि देखो, कुल अगर बात करें राज्यपाल के बारे में तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मुख्य रूप से तो ये कुछ आपको पता होनी चाहिए राज्यपाल से संबंधित है। 153 है राज्यों में राज्यपाल के बारे में। 154 है राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों के बारे में। 155 है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। 156 है राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। 157 है राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में। 158 है राज्यपाल पद की शर्तों के बारे में। 159 है राज्यपाल की शपथ के बारे में। 160 है राज्यपाल के विवेकाधिकार से संबंधित शक्तियों के बारे में। 161 है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में। 162 है राज्यपाल की कार्यपालिक जो शक्तियां हैं उनका विस्तार, क्योंकि 154 है कार्यपालिक शक्तियां और 162 है उनका विस्तार। 163 है राज्यपाल की सहायता मंत्री परिषद के बारे में। 164 है मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में। 165 है राज्य के महाअधिवक्ता मतलब कि एडवोकेट जनरल के बारे में। 166 है राज्यपाल की समस्त गतिविधियों और राज्यपाल से संबंधित नाम से जो संचालित गतिविधियां उनके बारे में। 167 है राज्य की गतिविधियों से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को अवगत कराए जाने के बारे में।
तो 155 यहाँ पे साफ दिख रहा है, देखो हमको दो तो मिल गए। 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति है कंफर्म, और 164 मैंने अभी बताया ये मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये बात करना है, सी का 3 से लिंक होगा और डी का 4 से होगा। अब देखो सी का 3 और डी का 4 से अगर बात करें, तो अगर मैं इसकी कूट को पकड़ रहा हूं, सी का 3 और डी का 4, तो सी को 3 और डी को 4, मुझे बाय डिफॉल्ट एक ही ऑप्शन मिल रहा है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है, एक सही है। देखो मैं हमेशा ऐसे प्रश्नों को इसी तरह करने का थोड़ा बिलीव करता हूं, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, भारतीय नयाचार मतलब प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रता क्रम में सबसे पहले कौन है, मतलब अगर मैं बात करूं, अगर प्रोटोकॉल की बात करूं, तो सबसे आगे कौन खड़ा होगा जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आएगा, कौन किससे मिलेगा? उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य का राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। तो अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो सबसे आगे होंगे अपने राज्य का राज्यपाल। कोई राज्य में कोई व्यक्ति आता है, बाहर का कोई व्यक्ति आता है, किसी अन्य देश का व्यक्ति आता है, तो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सबसे आगे कौन होंगे? राज्य का क्योंकि राज्य का प्रथम नागरिक कौन है? राज्य का राज्यपाल है। तो प्रोटोकॉल के अनुसार भी अगर किसी राज्य में उप प्रधानमंत्री भी है, भूतपूर्व राष्ट्रपति भी है, अपने राज्य का राज्यपाल भी है और लोकसभा का अगर अध्यक्ष भी है, तो अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो सबसे आगे कौन रहेगा? बाय डिफॉल्ट अपने राज्य का राज्यपाल रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में एक व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ये सही हमें बताना है, 2 से अधिक हो सकता है, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, वहाँ पे एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा उसी प्रकार नियुक्त किए जाते हैं जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा। तो देखो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, इसे भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, पर राज्यपाल से सलाह मशवरा करके। तो ये भी गलत हो गया। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया है। अब ये बिल्कुल सही है, भारत के संविधान में राज्यपाल को कैसे हटाना है इसके बारे में कोई निर्धारण नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। अगर किसी संघीय क्षेत्र में कोई विधायक है तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल के बहुमत के समर्थ आधार पर की जाती है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है, सॉरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है राज्यपाल से संबंधित? राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सही है साहब। राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास होती हैं। दूसरा कह रहा है वह 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप उसकी योग्यताओं की बात करेंगे तो यह वहाँ पे आएगा, तो 35 वर्ष होना चाहिए। वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर और प्रसाद पर्यंत बना रहता है, चाहे तो उसके कार्यकाल से पूर्व ही अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको हटा सकता है। राज्यपाल के पदच्युत करने के आधार संविधान में उल्लेख किया गया, बिल्कुल नहीं, उसको हटाने का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3 इसमें सही है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा पर प्रस्तुत किए जाते हैं? ध्यान रखना, जो राज्य में धन विधेयक है हमेशा राज्यपाल की अनुशंसा पर प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता ही दिया था, थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी, यह प्रश्न भी बन गया है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान है? तो 1956 राज्य जो संविधान संशोधन था 1956 के 7वें संशोधन संविधान में एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना रह सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 7वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 154 में क्या है भैया? यहाँ पे एक राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां हैं।
अनुच्छेद 1954 में उल्लेख, राज्यपाल उसकी कार्यकारी अधिकारों को प्रयोग सीधे तथा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। या अधीनस्थ कौन है? सभी मंत्री और मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री, केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, या केवल कैबिनेट मंत्री। तो बता दूं दोस्तों, अधीनस्थ अधिकारी यहाँ पे सभी मंत्री एवं मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री को वो नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों को भी यह नियुक्त करेगा। तो इसका आंसर होगा सभी मंत्री एवं मुख्यमंत्री यहाँ पे अधीनस्थ अधिकारी हैं। अब देखो, राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार और उच्चतम न्यायालय की सभी कार्य की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है। घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल शक्तियां राज्यपाल के अधिकार में रहेंगी। उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्य जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है। घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार में रहेंगी। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित होता है, मतलब सरकार नहीं बन पाती है, इस केस में राज्य सरकार उच्च न्यायालय की सभी कार्य को स्वयं ले सकता है, ये सही है। और घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां राज्यपाल के अधिकार में रहेंगी। यानी ये और ये सही है, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, 3, 1, 4। तो ये ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। कौन सा होगा भैया? ऑप्शन नंबर 1 और 2। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियां निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, अध्यादेश जारी संबंधित करने जो शक्तियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इन शक्तियों का उल्लेख 213 में किया गया है, पहला। दूसरा, राज्यपाल राष्ट्रपति और राज्य मंत्री परिषद की सलाह से अध्यादेश जारी कर सकता है। हाँ, ये सही है। यह राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियों में संयोजित है, बिल्कुल सही है। अध्यादेश केवल राज्य विधानसभा के अवसान के समय ही जारी किया जा सकता है, ना कि राज्य विधान परिषद के अवसान के समय पर। देखो, विधान परिषद के अवसान के समय पर नहीं, राज्य विधानमंडल के विधानसभा के अवसान में ही करेंगे। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कभी वापस लिया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली 2, 3 और 4 इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 इसके सही हैं। अब बात करते हैं सूची का मिलान। राज्यपाल की बात की जाए तो 155 तो राज्यपाल से संबंधित है ही, कोई दिक्कत है ही नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति की बात की जाए तो मंत्री परिषद की नियुक्ति, अब आप जब देखोगे इसके अंदर तो इसमें मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है वो आएगी ऑप्शन नंबर, मंत्री परिषद की नियुक्ति 169, मतलब 163 मंत्री परिषद की नियुक्ति। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, इसमें बात करें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखो ये मैं सारी की सारी बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 155 से लेके 162 तक तो पढ़ ही लेना भैया। 156 है राज्यपाल की नियुक्ति से, नहीं 156 है, हम बात करें राज्यपाल का कार्यकाल, यानी ए का 2। ठीक है, 154 है राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ या कार्यकारी अधिकारी के बारे में। तो एक का तो है 2 का है 154 जो है वो आ गया है अपना, ये सीधे सीधे जा रहा है 1 से कार्यकारी शक्तियों के बारे में। ठीक है, फिर ये जा रहा है 153 है नियुक्त राज्यों के राज्यपाल के बारे में। ठीक है, पदों कार्यालय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती? ठीक है, पहला राज्य मंत्री परिषद करते हैं साहब, राज्य महाधिवक्ता, हाँ ये भी होता है।
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्ति यही करवाते हैं। राज्य का पुलिस महानिदेशक, नहीं 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 नहीं, ये तो इसके द्वारा नहीं करेगा ये भैया, ये तो सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये कहना है साहब क्वेश्चन के अंदर, राज्य में मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत संघ के मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व सिद्धांत से भिन्न होता है। ठीक है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का कोई कार्य अपने विवेक में कार्य करने की शक्ति नहीं देता। यह राज्यपाल को कुछ कार्य अपने विवेक में करने के लिए प्राधिकृत करता है। पहला, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। तो ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? पहला, ये अनुच्छेद 213 में है। नहीं साहब, राज्यपाल राष्ट्रपति और राज्य मंत्री परिषद की सलाह से निर्णय कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। नेक्स्ट है, यह राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियों के साथ समायोजित, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन आगे हमने बात की थी। विधायक 2, 3, 4 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें सही होगा। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्र की समान कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, पहला। दूसरा है, राज्यपाल उसको सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना होता है, बिल्कुल सही बात है। उसे राज्य लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्त और पदच्युत करने की शक्ति होती है, पदच्युत की तो नहीं होती भैया। राज्य के विभिन्न मंत्रियों के सरकारी कार्य के बंटवारे का अधिकार प्राप्त होता नहीं, मंत्री के पास होता है। तो दोस्तों, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 4। ठीक है, राष्ट्रपति समान ही है, और ये मंत्रियों को सरकारी कार्य, क्योंकि मुख्यमंत्री की सलाह से ये बांटता है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है यूजुअली 5 वर्ष का, वैसे तो प्रसाद पर्यंत रह सकता है ये। निम्नलिखित से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, बिल्कुल है साहब। दूसरा, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये भी है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी के दोषयुक्त व्यक्ति को दंड को क्षमा, हाँ बिल्कुल ये है साहब। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नहीं, ये राष्ट्रपति के पास ही है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्यपाल पद की न्यूनतम योग्यता 35 वर्ष। राज्य महाअधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है, पर राष्ट्रपति की सलाह भी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित होती है। चलिए, राज्यपाल ही इसको करता है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल इस समय कौन है भैया? हमारे कलराज मिश्र साहब हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। चलिए, आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को, और मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाने की कृपा करें। थैंक यू।